गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की सी लैंग्वेज की इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है डू व्हाइल लूप। यानी आज हम लोग सबसे पहले जो टॉपिक देखने जा रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ेंगे जिसके बारे में, उसका नाम है डू व्हाइल लूप। इसके पहले हम लोग दो ठो इसके लूप मैंने बताया था कि लूप लूप जो है होता है सी लैंग्वेज में तीन तरह के लूप होता है, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। मैंने आप लोगों को बताया था डू व्हाइल लूप, ये तीन तरह का लूप होता है। इन तीन तरह के लूप में मैंने आप लोगों को फॉर लूप और व्हाइल लूप पहले बता दिया था। ठीक है, आज मैं आप लोगों को डू व्हाइल लूप बताऊंगा और डू व्हाइल लूप बताने के बाद हम लोग फिर तरह वापस आएंगे नेस्टेड पर और फिर हम लोग देखेंगे नेस्टेड फॉर लूप में क्या होता है, नेस्टेड व्हाइल में क्या होता है, नेस्टेड डू व्हाइल में क्या होता है, नेस्टेड लूप। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं डू व्हाइल लूप। आपको स्क्रीन शेयर है, आपको दिख रहा है, हेडिंग ऊपर में लिखा हुआ है डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप कहते किसे, सबसे पहली बात तो देखिए डू व्हाइल लूप जो होता है ये एक टॉप टेस्टेड लूप है। डू व्हाइल लूप इज अ टॉप टेस्टेड लूप। टॉप टेस्टेड लूप का मतलब क्या होता है, एक ऐसा लूप जिसमें सॉरी ओके, देखिए तो मैं आप लोग बता रहा था अभी डू व्हाइल लूप कहते किसे। ठीक है, तो चलिए सबसे जो पहले बात होती है कि डू व्हाइल लूप क्या होता है। तो यहाँ पर एक सबसे पहले जो ध्यान देना है कि डू व्हाइल लूप क्या होता है, तो ये एक बॉटम टेस्टेड लूप होता है। डू व्हाइल लूप एक बॉटम टेस्टेड लूप होता है। थोड़ी देर पहले मैं बाई मिस्टेक से बोल दिया था टॉप टेस्टेड, बट आप याद रखिए कि बॉटम टेस्टेड होता है, टॉप टेस्टेड नहीं होगा। ठीक है, देखिए ये बॉटम टेस्टेड लूप इसे क्यों बोलते हैं, हम आगे इसको डिस्कस अभी करेंगे। उससे पहले पहले बॉटम टेस्टेड का कॉन्सेप्ट समझिए। हमें इसके पहले मैं आप लोग को दो लूप पढ़ाया था, एक व्हाइल लूप और दूसरा फॉर लूप। ये दोनों ही लूप जो होता है वो टॉप टेस्टेड लूप होता है, लेकिन डू व्हाइल लूप होता है ये बॉटम टेस्टेड लूप होता है। ठीक है, तो टॉप टेस्टेड लूप और बॉटम टेस्टेड लूप में क्या डिफरेंस है इस चीज को समझिए। देखिए टॉप टेस्टेड लूप में कंडीशन पहले चेक होता है, यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगा तभी ये जो स्टेटमेंट से ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये तभी एग्जीक्यूट करेगा जब यहाँ कंडीशन ट्रू होगा, तो वो कहलाएगा टॉप टेस्टेड लूप। लेकिन अगर कंडीशन नीचे लास्ट में चेक होगा, सबसे लास्ट में, यानी कि स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट जब कर जाए, स्टेटमेंट जो है ये स्टेटमेंट जो है दिया हुआ है एक बार एग्जीक्यूट हो जाए उसके बाद कंडीशन चेक हो। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बॉटम टेस्टेड लूप। अब क्या होगा, कंडीशन ट्रू होगा तो फिर से ये लूप चलेगा, मतलब यहाँ से फिर वापस जाएगा, यहाँ फिर आएगा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, फिर आगे आएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर ट्रू होगा तो फिर वापस जाएगा, फिर डू पर, फिर डू से आएगा स्टेटमेंट पर, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये क्या करेगा, यहीं से आउट हो जाएगा। लेकिन उसके पहले एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो याद रखा, आपको ये रखना है कि जो बॉटम टेस्टेड, क्योंकि ये बॉटम टेस्टेड लूप है, तो बॉटम टेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है लूप के अंदर, ये स्टेटमेंट कम से कम एक बार एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, चाहे कंडीशन ट्रू हो या कंडीशन फॉल्स हो। ठीक है, तो कंडीशन ट्रू हो या कंडीशन फॉल्स हो, दोनों ही परिस्थिति में ये जो आपका स्टेटमेंट है वो कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होगा। यानी कंडीशन फॉल्स होगा तो अभी एक बार एग्जीक्यूट होगा, और ट्रू होगा तब तो मोर देन वन टाइम से एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे कह रहा है कि इन दिस लूप स्टेटमेंट्स विल एग्जीक्यूट एट लीस्ट वंस, जो मैंने अभी बताया, मतलब इस इफ कंडीशन इज फॉल्स, और कंडीशन फॉल्स हो तो भी कम से कम एक बार इसमें स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है,
अब बात हम लोग करते हैं सिंटेक्स का। सिंटेक्स कैसे लिखते हैं? तो सिंटेक्स इसका होता है, सबसे पहले लिखते हैं डू, फिर ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर उसके बाद जो भी आपका स्टेटमेंट है, प्रोग्राम बनाते हैं बहुत तरह का स्टेटमेंट लिखते हैं, जो भी स्टेटमेंट है आप उसे यहाँ लिख दीजिए। इस स्टेटमेंट को लिखने के बाद फिर ब्रैकेट क्लोज करते हैं, और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर देखिए व्हाइल, और ब्रैकेट के अंदर फिर कंडीशन, ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद देखिए यहाँ सेमी कॉलन दिया हुआ है, और लास्ट में सेमी कॉलन लगाते हैं। अभी तक आप जो भी व्हाइल लूप पढ़े थे या फॉर लूप पढ़े थे, किसी में भी लास्ट में सेमी कॉलन नहीं लगता है, लेकिन डू व्हाइल लूप के इंड में लास्ट में यहाँ पर सेमी कॉलन लगता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसका बेस्ट हम लोग एग्जाम्पल देते हैं। देखिए एग्जाम्पल, जैसे डू, यहाँ पर हमने दे दिया प्रिंटफ में राम और आई प्लस प्लस, व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू 5। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, चलिए हम लोग एग्जाम्पल देख रहे थे। देखिए एग्जाम्पल में सबसे पहले क्या करेंगे, डू लिखेंगे, डू के बाद फिर यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर जो भी स्टेटमेंट है लिखते हैं, दो यहाँ 2 लाइन का स्टेटमेंट है, मैंने लिख दिया, फिर क्लोज किया, और व्हाइल लास्ट में व्हाइल, और यहाँ कंडीशन हमने डाला आई लेस देन इक्वल टू 5। अब देखिए जैसे ही जब हम इसको बनाने की बात करेंगे, तो सबसे पहली जो बात होगी इसमें वो ये होगी, इनिशियली तो आई का वैल्यू कुछ ना कुछ डिफाइंड होगा, तभी ना कंडीशन चेक होगा। ठीक है, या ये चलेगा, आई प्लस प्लस कैसे होगा, और तो यानी प्रोग्राम में ऊपर में कहीं भी इनिशियली से कुछ वैल्यू डिफाइंड होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आई इक्वल टू 0 डिफाइंड, जस्ट एज्यूम कर लिया हम लोग, आई इक्वल टू 0 डिफाइन किया होगा। ठीक है, तो जैसे ही ये लूप चलेगा पहली बार, तो क्या करेगा, फर्स्ट टाइम प्रिंट कर देगा राम, आउटपुट में हमें यहाँ मैं लिख रहा हूँ, राम यहाँ प्रिंट कर देगा। उसके बाद क्या करेगा, देखो उसके बाद आई प्लस प्लस करेगा, आई का वैल्यू 0 है, और आप लोग जान रहे हैं आई प्लस प्लस होता है, इसका मतलब आई का वैल्यू 1 से बढ़ जाना। तो आई प्लस प्लस का मतलब क्या हो गया, 0 + 1 यानी कि 1। अब आई का वैल्यू कितना हो गया, पहले 0 था, अब आई का वैल्यू हो गया 1। अब नीचे यहाँ पे और आगे बढ़ा, तो अभी यहाँ कंडीशन पे आ गया, कंडीशन में क्या लिखा हुआ, आई लेस देन इक्वल टू 5, तो आई का वैल्यू कितना है 1, तो 1 लेस देन इक्वल टू 5। ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, एनीवन टेल मी, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, बोलिए। ट्रू है। ट्रू है, गुड। ट्रू है। ये कंडीशन ट्रू है, तो जब ये कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ के बाद मैंने क्या बताया था, वापस फिर डू पर जाएगा, फिर अंदर इन करेगा, ये क्या लिखा हुआ है राम, फिर से राम को प्रिंट कर लेगा। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे आएगा आई प्लस प्लस करेगा, अब आई का वैल्यू 1 था, तो अब बढ़े कितना हो जाएगा, 1 + 1 यानी अब आई का वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक है, तब आई का वैल्यू 2 हो गया। अब फिर चेक, यहाँ क्या चेक करेगा, 2 लेस देन इक्वल टू 5, तो 2 लेस, फिर कंडीशन ट्रू है, तो जब कंडीशन फिर ट्रू होगा, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से यहाँ क्या प्रिंट करेगा, फिर से यहाँ प्रिंट करेगा राम, देख रहे हैं। तो इस तरह से क्या करेगा, फिर आएगा, फिर आई का वैल्यू बढ़कर 3 हो जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, 3 लेस देन इक्वल टू 5, फिर कंडीशन ट्रू है, फिर आएगा, फिर राम प्रिंट करेगा। ठीक है, फिर नीचे बढ़ेगा, अब इस बार आई का वैल्यू हो जाएगा 4, 4 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है। ठीक है, फिर राम प्रिंट करेगा। ठीक है, और इस तरह से उसका फिर आई का वैल्यू बढ़कर 5 होगा, इस बार 5 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फिर ट्रू है, फिर आएगा, फिर से राम प्रिंट करेगा। ठीक है, 5 टाइम्स राम प्रिंट हो गया,
5 टाइम्स नहीं, 6 टाइम्स। एक बार 0 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हमारा नाम प्रिंट हो गया, ठीक है। और उसके बाद अगला बार जब जाएगा तो क्या होगा, आई जो आई हमारा है वाई प्लस प्लस जो है अब 5 से बढ़कर 6 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स, लूप टर्मिनेट, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है, अब हम लोग इसको इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, जैसे हमने यहाँ छोटा सा एग्जांपल देखा, अब इस पर बेस्ड हम लोग एक प्रोग्राम देखते हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग इस बेस्ड एक प्रोग्राम जो हमने अभी देखा, तो इस छोटा सा एग्जांपल, अब इस बेस्ड एक प्रोग्राम देखते हैं। क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम यूजिंग डू व्हाइल लूप। मतलब क्या करना है आपको, आपको डू व्हाइल लूप का यूज करना है, और डू व्हाइल लूप का यूज करते हुए आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें कि आपको अपना नाम प्रिंट करना है, ठीक है। अब कितना बार प्रिंट करना है क्वेश्चन के अनुसार हम लोग देख लेंगे, n टाइम्स कर दिए, क्वेश्चन नहीं मेंशन है, क्वेश्चन नहीं मेंशन है तो आप कहिएगा सर हम एक बार प्रिंट के निकल जाएगा, नहीं निकल सकते। क्यों नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में मेंशन है कि डू व्हाइल लूप से बनाना है, तो डू व्हाइल लूप जब एक बार नाम प्रिंट करना होगा तो नॉर्मल प्रोग्राम हो गया, फिर तो लूप का रहा ही नहीं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो हेडर फाइल लिखते हैं, include studio include ब्रैकेट ओपन studio डॉट h फिर ब्रैकेट क्लोज। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या लिखते हैं, ये प्री प्रोसेसर बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है, नहीं बोल रहे तो इसका मतलब ही नहीं कि नहीं लगा हुआ है, इंक्लूड, ठीक है। फिर एंगुलर ब्रैकेट के अंदर में कॉनियो डॉट h फिर ब्रैकेट क्लोज। ये तो हेडर फाइल है, आप सभी को जानते हैं, सब कुछ लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा प्रोग्राम यहाँ शुरू होता है, मेनली वॉइड मेन, मेन फंक्शन यहाँ बनाते हैं, फिर मिडिल ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, जो भी वेरिएबल्स हम लोग यूज करने वाले हैं उन सभी वेरिएबल्स को यहाँ डिफाइन कर देते हैं, जैसे इंट एन आई इक्वल टू 0, मतलब इंटीजर डेटा टाइप हमने यहाँ डिक्लेयर किया, एक एन नाम के वेरिएबल का और आई नाम के वेरिएबल का, मतलब एन और आई दो हमारा वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप इंटीजर है, और इसमें आई के वैल्यू को हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया, यानी आई अब कहीं भी यूज करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 होगा, ठीक है। उसका क्लियर स्क्रीन तो आप जान ही रहे हो, लिखते हैं हम लोग। अब उसके बाद हम एक मैसेज दे रहे हैं, printf इंटर अ वैल्यू ऑफ एन, ठीक है, इंटर अ वैल्यू ऑफ एन, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि आपको क्या करना है, एक वैल्यू को यहाँ पर इंटर करना, और जो वैल्यू आप इंटर करेंगे किस में जाएगा, एन का वैल्यू। अच्छा, इसको इंटर करने से क्या फायदा है, तो इसको इंटर करने से हमें ये फायदा है कि हमें ये पता चलेगा कि आखिर हमें नाम को कितना बार प्रिंट करना। तो उसके बाद हम लोग स्कैनफ लिखते हैं, स्कैनफ एन कर दिए, इससे क्या होगा, हमारा एन का वैल्यू हम जो जैसे ये मैसेज हमारे आउटपुट स्क्रीन पर आएगा, इंटर द वैल्यू ऑफ एन, यहाँ मैं लिख देता हूँ, हमारे आउटपुट स्क्रीन पर क्या होगा, मैसेज आएगा जो यहाँ लिखा हुआ मैसेज, देखिए हम लोग यहाँ पे आउटपुट लिख रहे हैं, हमारा जो आउटपुट है उसमें सबसे पहले हमारा प्रिंटफ मैसेज दिया हुआ इंटर अ वैल्यू ऑफ एन, तो क्या आएगा, इंटर अ वैल्यू
ऑफ n। ये हमारा आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएगा मैसेज। जैसे ही हमारा आउटपुट स्क्रीन पे ये मैसेज आएगा, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक वैल्यू प्रोवाइड करें। नीचे देखिए लिखा हुआ है स्कैनफ n, मतलब एक वैल्यू हम लोग जो देंगे वो वैल्यू n में चला जाएगा। तो हम लोग एक वैल्यू यहाँ प्रोवाइड कर देते हैं। सपोज करो कि वो वैल्यू छोटा ही वैल्यू लेते हैं ताकि कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगा। 4 है, ठीक है, ये वैल्यू 4 है। देन हमने n का वैल्यू 4 दिया। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे जो डू वाइल लूप है वो 4 टाइम्स, हम जो भी यहाँ मैसेज दिए हैं वो 4 टाइम्स वो प्रिंट करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब यहाँ के बाद अब आप आते हैं डू वाइल लूप पे। ये तो नॉर्मली प्रोग्राम बनाते हैं तो आप इतना काम तो करते ही है स्कैनर तक। चलिए इतना हमने कर लिया, और इसके रिगार्डिंग जो भी हमारे यहाँ मैसेज आया और हमने वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है, आउटपुट। अब देखिए हमें क्या करना है। अब यहाँ पर करेक्ट हमने अब यहाँ डू वाइल लूप लगा दिया। तो डू वाइल लूप का क्या सिंटेक्स है याद कीजिए। डू लिखते हैं, फिर मिडिल ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर उसके बाद जो भी स्टेटमेंट है उसको लिखते हैं, फिर मिडिल ब्रैकेट क्लोज करते हैं, फिर हम लिखते हैं वाइल। ठीक है, फिर हम लिखते हैं वाइल, और उसके बाद इसमें लिखते हैं कंडीशन। तो ये दिख रहे हैं, वाइल लिखा हुआ है, कंडीशन लिखा हुआ है। ये दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? ये विजिबल है? यस सर। वाइल या मैंने यहाँ लिखा है वाइल, वाइल ब्रैकेट में मैंने यहाँ लिखा है आई लेस देन एन। हाँ, आई लेस देन एन। नहीं विजिबल होगा तो बोल दीजिएगा, हम लिख देंगे वहां आई लेस देन एन। ठीक है, देखिए जी। आई लेस देन एन जैसे हमने यहाँ लिखा, तो अब क्या होगा यहाँ पे, अब ये देखिए अब यहाँ पे होगा क्या, जैसे ही ये टर्म हमने दिया यहाँ पे, क्या होगा, ये डू से चलेगा, आगे बढ़ेगा, इसको क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा प्रिंटफ राम स्लैश एन राम, मतलब एक लाइन चेंज करके राम लिखना है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, देखिए मैं आउटपुट पे फिर से वापस जा रहा हूँ। आउटपुट में ये छाप देगा राम। ठीक है, राम लिख देगा, और उसके बाद राम लिखने के बाद फिर ये आगे बढ़ेगा। आगे फिर देखिए उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ आई प्लस प्लस, तो क्या करेगा, आई प्लस प्लस का मतलब आई की वैल्यू 1 से बढ़ा देगा, और आई का वैल्यू आपने ऊपर में देखिए आई इक्वल टू 0 माना है। देखिए इंट एन आई इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो आई का वैल्यू आपने 0 माना है, तो यहाँ आई का वैल्यू 0 से बढ़कर क्या होगा, आई प्लस प्लस का मतलब आई इक्वल टू 0 प्लस 1, यानी आई का वैल्यू 1 हो गया। अब आई का वैल्यू 1 हो गया तो फिर क्या करेगा, कंडीशन यहाँ चेक करेगा, आई लेस देन एन, मतलब 1 लेस देन एन का वैल्यू आपने लिया 4, तो क्या करेगा, ये 1 लेस देन 4 चेक करेगा। यहाँ जो कंडीशन चेक करेगा 1 लेस देन 4। ठीक है, देखिए तो 1 लेस देन 4 ये कंडीशन ट्रू हो गया, तो कंडीशन ट्रू हो गया तो फिर से यहाँ से वापस ऊपर जाएगा, फिर डू पर जाएगा, फिर अंदर नहीं करेगा, फिर यहाँ आउटपुट में लिखा हुआ राम, फिर क्या करेगा, देखिए फिर से आउटपुट में लिख देगा राम। आउटपुट में फिर से यहाँ लिख देगा राम। ठीक है, राम लिख देगा, उसका फिर से नीचे आएगा, इस बार आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 है तो 1, फिर आई प्लस प्लस, तो यानी 1 प्लस 1 आई का वैल्यू 2 हो जाएगा, फिर से नीचे आएगा, चेक करेगा 2 लेस देन 4, 2 लेस देन 4 हो गया, फिर कंडीशन ट्रू है, फिर से जाएगा, फिर से राम प्रिंट करेगा। ठीक है, फिर से राम प्रिंट करने के बाद ये क्या करेगा, फिर राम प्रिंट करने के बाद फिर से जब नीचे आएगा, फिर से इसका आई का वैल्यू बढ़ के आई प्लस प्लस, यानी 2 प्लस प्लस, यानी 2 प्लस 1 यानी कि 3, अब आई का वैल्यू 3 हो गया, फिर कंडीशन चेक करेगा 3 लेस देन 4, फिर कंडीशन ट्रू है, फिर से वापस जाएगा, इस बार फिर से राम प्रिंट कर देगा। ठीक है,
फिर से राम प्रिंट कर देगा, और राम को प्रिंट करने के बाद अब इसका वैल्यू आई क्या हो जाएगा, तो बताइए तो इस बार आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस बार आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या किया है, जब हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, आई का वैल्यू ऐसे हम बता देते हैं 4 हो जाएगा, ठीक है। देखिए देखिए फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, पहला बार में आया ये राम यहाँ प्रिंट कर दिया, देखिए यहाँ पे राम प्रिंट कर दिया, फिर आई का वैल्यू यहाँ इनिशियली 0 था, वो बढ़ाकर अब आई प्लस प्लस हुआ मतलब 1 हो गया, कंडीशन चेक किया यहाँ पे 1 लेस देन 4, कंडीशन ट्रू है, फिर से ऊपर गया, फिर आया, फिर देखिए दूसरा यहाँ राम प्रिंट फिर कर दिया, और नीचे बढ़ा, इस बार आई का वैल्यू क्या हो गया 1 से बढ़कर 2 हो गया, तो फिर व्हाइल लूप में आया, फिर चेक किया 2 लेस देन 4, फिर कंडीशन ट्रू है, फिर से ऊपर गया, फिर से वापस जब अंदर स्टेटमेंट पे आया, फिर राम यहाँ से प्रिंट कर दिया, ठीक है। फिर आई का वैल्यू बढ़ा, इस बार आई का वैल्यू बढ़ा कितना हो गया 3, तो फिर से व्हाइल लूप पे आया, अब इस बार फिर कंडीशन चेक किया 3 लेस देन 4, कंडीशन ट्रू हो गया, तो जब इस बार कंडीशन फिर से ट्रू हो गया, तो फिर ये क्या किया, फिर से ऊपर गया, फिर से वहां जब स्टेटमेंट पे आया, तो फिर से यहाँ राम लिखा हुआ देखिए, राम फिर से प्रिंट कर दिया, और उसके बाद आगे बढ़ा तो आई प्लस प्लस है, तो आई का वैल्यू ऑलरेडी 3 है, तो आई प्लस प्लस मतलब 4, फिर व्हाइल लूप पे आया, अब इस बार चेक करेगा 4 लेस देन 4, तो क्या 4 लेस देन 4 होगा, नहीं होगा, तो कंडीशन क्या हो गया फॉल्स, तो कंडीशन फॉल्स मतलब कि व्हाइल लूप ब्रेक, जैसे व्हाइल लूप ब्रेक हुआ तो कहाँ जाएगा, सीधे यहाँ से निकल कर आगे बढ़ेगा, आगे क्या है गेट सीएच, तो गेट सीएच पे आकर के रुक जाएगा, और हमारे आउटपुट स्क्रीन पर ये जो हमारा आउटपुट है जो आप देख रहे हैं, ये जो हमारा आउटपुट है, ये हमारे आउटपुट स्क्रीन पर ये इतना चीज हमें दिखता रहेगा, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो टर्म है, ये हमारा व्हाइल लूप का एक हमने यहाँ एग्जांपल देखा, ठीक है। अब इस बेस्ड हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को भी बना सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इस बेस्ड बनाएंगे, जिसमें से अब व्हाइल लूप के लिए मैं आप लोग को एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, देखिए एक क्वेश्चन है होमवर्क में, क्वेश्चन में लिखा हुआ राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एडिशन ऑफ गिवन सीरीज यूजिंग दिस, ठीक है। तो ये अभी आपने बोला 6 तक नहीं, ये एंड टर्म्स है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में एंड टर्म्स है, तो हम एंड टर्म्स तक नहीं बल्कि सॉरी एंड टर्म्स तक का कैलकुलेट करेंगे। मैं इसका आपको डू व्हाइल लूप यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप देखकर समझिए क्या करेंगे, डू लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये क्या कह रहा है, सम निकालने को कह रहा है, तो यहाँ ले लेंगे सम ना को वेरिएबल, अब सम इक्वल टू क्या करेंगे, सम इक्वल टू सम प्लस, और देखिए तो जो यहाँ मान लीजिए आप जो लूप यहाँ पे सम प्लस, आप अगर हम कर दें यहाँ पे एन का वैल्यू कुछ रहेगा क्या सर? बिल्कुल एन का वैल्यू रहेगा, पहले तो आपको एन रीड करना होगा, जस्ट जो ऊपर वाला प्रोग्राम जो मैंने अभी बताया वहां भी एन हम रीड किया था ना, जस्ट ऊपर वाला प्रोग्राम जी, ये प्रोग्राम में देखिए यहाँ हमने एन रीड किया कि नहीं किया, देखिए यहाँ पे प्रिंटफ इंटर द वैल्यू ऑफ एन स्कैनफ % एन लिखा है मैंने, तो ये चीज आपको वहां भी करना होगा, मतलब कि मैं अभी जो वहां प्रोग्राम बता रहा हूं उस प्रोग्राम में भी देखिए उस प्रोग्राम में भी आपको ये तो लिखना ही है, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, यहाँ पर एन लेना है, आई भी लेना है, ठीक है, एन लेना है और आई भी लेना है,
क्लियर है? और अब आई का वैल्यू आप यहाँ पे जो ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि लूप का हमें यूज करना है, एन टर्म्स के लिए चलना है, आई का वैल्यू 0 ही लीजिए और साथ में एक एक्स्ट्रा ले लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए कोई वेरिएबल है एक्स और इसका वैल्यू असाइन कर दीजिए 1 से। 1 से क्यों? 1 से क्यों? क्योंकि वहां पर 1 से शुरू हो रहा है, देखें, देखिए यहाँ 1 से शुरू हो रहा है, जी सर। तो 1 से शुरू हो रहा है, तो अगर हम इसको वैल्यू को x इक्वल टू 1 से असाइन कर देंगे, ठीक है, तो अब बाकी n तो हम लिए n, उसके बाद हम लोग n को रीड कर लेंगे, स्कैनअप कर लेंगे n का, जो ऊपर वाले प्रोग्राम किए थे, तो हमें ये भी पता चल जाए कितना टर्म तक जाना है, ठीक है, वैल्यू मिल जाएगा। हमने x का वैल्यू 1 माना है, ये वाला वैल्यू मान लिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट केवल समझ लीजिए। अब यहाँ डू वाइल लूप लगा देंगे, अब ब्रैकेट में लिख देंगे, जैसे मान लीजिए सम इक्वल टू सम प्लस एक्स, ठीक है। और ऊपर में जहाँ यहाँ एक्स इक्वल टू जहाँ जहाँ हम लोग डिफाइन किए थे एन आई इक्वल टू 0, ठीक है, एक्स इक्वल टू 1, यहीं पर एक और टर्म डिफाइन कर देंगे सम, और सम इक्वल टू भी 0 असाइन कर देंगे। समझ में आ रही बात? सम इक्वल टू 0 मान लेंगे, क्योंकि अगर 0 में कुछ भी ऐड करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा रिजल्ट में। और यहाँ पर आप कर दीजिए, देखिए यहाँ पे आई प्लस प्लस, ठीक है, और साथ में दूसरा लाइन में लिखिए एक्स प्लस प्लस, ठीक है। और उसके बाद ये ब्रैकेट आपने जो ओपन किया, तो किनका अपने आप म्यूट कीजिए, आवाज बहुत आ रहा है, म्यूट कीजिए, म्यूट करिए, बहुत आवाज आ रही है। अजय, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, और इसके बाद यहाँ पर देखिए क्लोज करेंगे, और उसके बाद यहाँ कर देंगे, लगा देंगे वाइल, और ब्रैकेट में बोलिए कंडीशन बताइए तो क्या लिखेंगे? एनीवन? कंडीशन बोलिए। आई लेस देन एन, ये हमारा कंडीशन है। कॉन्सेप्ट समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर से बताएंगे, बोलो, बोलिए। देखिए यहाँ पर समझा देते हैं एक बार कॉन्सेप्ट को फिर से। आप यहाँ सम इक्वल टू 0 माने हुए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे पहला बार में आएगा एक्स का वैल्यू आप 1 माने हुए, तो पहला बार में आएगा तो सम इक्वल टू सम प्लस एक्स, यानी 0 प्लस एक्स का वैल्यू क्या है 1, यानी 0 प्लस 1, अब सम का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, सम इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है, ध्यान देकर समझिए। और उसके बाद आई प्लस प्लस, तो आई का वैल्यू क्या है 0 माना हुआ है, तो आई भी अब क्या हो जाएगा 1, और एक्स प्लस प्लस, एक्स भी 1 है, तो एक्स 1 है, एक्स क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2, ठीक है, एक्स का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब नीचे आएगा व्हाइल कंडीशन चेक करेगा, तो आई लेस देन एन, आई का वैल्यू कितना है 1, यानी चेक कर लिया 1 लेस देन एन का वैल्यू कितना है, जस्ट सपोज कीजिए हम 4 ही ले लेते हैं, एन का वैल्यू 4, ये कंडीशन क्या है ट्रू है, जैसे कंडीशन ट्रू है फिर से ऊपर जाएगा, फिर से यहाँ पे आएगा, फिर से क्या करेगा इस बार, फिर से करेगा सम इक्वल टू सम प्लस एक्स, तो सम इक्वल टू सम प्लस एक्स फिर से जब करेगा तो सम इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए सम का वैल्यू ऑलरेडी क्या आया हुआ है, देखिए 1, तो यानी कि 1 प्लस एक्स, एक्स का वैल्यू इस बार क्या है 2 है, मतलब यही वाला है, देख रहे हैं 2 आ गया है ना, यहाँ देखिए 2, यही ना है 2, मतलब यही वाला वैल्यू है, तो 2 प्लस 1, यानी अब सम का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 3, बताइए, तो शुरू के दोनों टर्म को जोड़िएगा तो 3 ना आएगा। अब फिर आगे बढ़ेगा तो आई प्लस प्लस, यानी आई का वैल्यू अभी जो 1 था, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, और x प्लस प्लस, एक्स का वैल्यू 2 था, तो x प्लस 1 3, मतलब ये टर्म देखिए मिल गया, ये टर्म 3, फिर से आया कंडीशन चेक किया, आई का वैल्यू 2 था, तो 2 लेस देन 4, कंडीशन आपका फिर ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू है, तो फिर से वापस ऊपर जाएगा, फिर से आएगा यहाँ पर सम इक्वल टू सम प्लस एक्स, फिर से करेगा, तो सम का वैल्यू इस बार 3 है,
तो 3 है, x का वैल्यू भी 3 है, तो सम इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 + 3 यानी कि 6, यानी अब सम का नया वैल्यू क्या हो जाएगा 6। ठीक है, सम का नया वैल्यू जो है वो हो जाएगा हमारा 6। अब देखिए तो अब ये तीनों टर्म को जोड़िए तो 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब फिर 6 हो गया, अब फिर आगे बढ़ा तो i प्लस प्लस, यानी i का वैल्यू 2 था, 2 से बढ़कर कितना हो गया 3, और x प्लस प्लस, x का वैल्यू 3 था, 3 से बढ़कर 4, 3 से बढ़कर 4। तो अब फिर नीचे आया i लेस देन n, फिर i को चेक करेगा, i क्या है हमारा 3 है, तो 3 लेस देन 4, कंडीशन फिर ट्रू है। ठीक है, तो कंडीशन ट्रू है, फिर से ऊपर जाएगा, इस बार फिर आएगा सम इक्वल टू सम प्लस x, तो सम का वैल्यू कितना है 6, और x का वैल्यू नया कितना निकला 4, ये वाला, तो 6 + 4 कितना हो जाएगा 10, यानी अब जो सम का नया वैल्यू कितना हो जाएगा 10, और फिर i प्लस प्लस, i कितना हो जाएगा 3 था तो +1, यानी कि अब i का वैल्यू नया वैल्यू हो जाएगा 4। ठीक है, i का नया वैल्यू हो जाएगा 4, और x का नया वैल्यू कितना हो जाएगा x प्लस प्लस, यानी 4 + 1 क्या हो जाएगा 5। ठीक है, और फिर नीचे आया कंडीशन चेक करेगा i लेस देन n, तो i का वैल्यू कितना आया हुआ है 4, n का वैल्यू कितना है 4, तो 4 लेस देन 4 कभी होगा नहीं होगा, कंडीशन फॉल्स, यहीं से लूप टर्मिनेट। अब देखिए अब उसका क्या करेंगे, बाहर में लूप के बाद प्रिंट करा देंगे, सम को लिख देंगे प्रिंट एफ। ठीक है, सम इक्वल टू %d सम, तो सम का वैल्यू लास्ट कितना निकला 10, 10 प्रिंट हो जाएगा। और आप ऐसे यहाँ पर देखिए कि शुरू का ये जब 4 टर्म को जोड़िएगा तो कितना आएगा, जरा देखिए तो 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10, n का वैल्यू हमने 4 लिया तो वैल्यू 10 आ गया। और फिर जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे ज्यादा लेंगे उससे अनुसार आएगा। ठीक है, यही हमारा कॉन्सेप्ट है इसका प्रोग्राम का, तो इसको आपको बनाकर लाना है। इस पर बेस्ट कुछ और क्वेश्चन हम देंगे, ऐसे हम बोल देते हैं वर्बली, आप याद रखिएगा, यहाँ लिख देते हैं। एक दूसरा तीसरा क्वेश्चन, इसको बनाने के बाद दूसरा क्वेश्चन ट्राई करिएगा, उसमें लिखिएगा 1 + 3 + 5 + 7 डैश डैश अप टू n टर्म्स। एक एक क्वेश्चन ये हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, और एक और तीसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड देते हैं, उसको बनाइएगा आप 2 + 4 + 6 + 8 + डैश डैश अप टू n टर्म्स। ठीक है, इसको, ये 3 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप इसको बना के लाइएगा। ठीक है, 2 वैल्यू। ठीक है, और डू व्हाइल लूप हमारा फिनिश हो गया। ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास जो देखेंगे उसमें हम लोग देखेंगे नेस्टेड फॉर लूप, नेस्टेड व्हाइल लूप, इन दोनों खास टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये डू व्हाइल लूप का यूज बहुत कम होता है। ठीक है,